वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राम राम सभी को। तो आज हमारे बीच में हैं अरविंद भाई ओझा जी। और जैसा कि आपको पता है कि 20 नवंबर से 24 नवंबर तक आज तक हमारे सोसाइटी में हनुमान कथा हो रही थी। तो आज समापन हो चुका है भंडारे के साथ। 1 बजे या 2 बजे के करीब भंडारा हो चुका है। तो आज हम आपकी कुछ जानकारी लेने वाले हैं। महाराज जी, हम ले सकते हैं आपकी आज्ञा से? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो पहला प्रश्न तो हम ये पूछेंगे कि जैसे आपका नाम है अरविंद भाई ओझा जी, तो इसमें भाई का क्या उपयोग है? मेरा नाम वैसे तो अरविंद ओझा है, लेकिन मैं राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थान जनरली जो है भाई जी करके बोलते हैं। तो उस कारण से अरविंद भाई जी तो वो ओझा सरनेम है, तो बीच में भाई के नाते मेरे इसमें भाई जुड़ गया कि अरविंद भाई ओझा। अच्छा, अब जैसे कि आप हनुमान कथा करते हैं, तो आपने यही क्यों चुना कि हनुमान कथा करनी है? भगवत क्यों नहीं चुना, रामायण क्यों नहीं चुना, या राम कथा क्यों नहीं चुनी? यही क्यों ऐसा चुना? ऐसा है कि मैं जब इस कथा के क्षेत्र में आने की बात थी तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं था कि मैं कथा करूं। मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कथा कर सकता हूं क्या। तो मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने कहा तुम कथा करो। तो मैंने कहा जी मेरे तो बस की है नहीं। उन्होंने कहा नहीं है तो एक बार अपने भगवान को सुनाने के लिए कथा करो। तो फिर विषय आया कि भी किसकी कथा की जाए। तो हम और गुरुजी दोनों मिलकर के बहुत लंबे समय से नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति, समाज, देश सेवा, इन सब के कामों को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। तो वहीं से ही फिर एक विषय निकल के आया कि श्री हनुमान जी महाराज सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। तो सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, सबको सेवा के काम में लगाते हैं और उनको एक नाम है पुण्य पुंज। तो वो जिनके जीवन में आते हैं उनके जीवन में पुण्य बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के जीवन को लेकर के अगर कथा की जाए तो सारा नई पीढ़ी जो है ये अगर धर्म के साथ जुड़ेगी तो हनुमान जी महाराज उनके एक आदर्श होंगे। तो वो अपने आदर्श के रूप में, आइडियलिक पर्सन के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को स्वीकार करें। तो ऐसा करते हुए तो मैंने हनुमान जी के ऊपर कथा करना प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया कथा करते हैं। तो दूसरी बार हमारी सोसाइटी में हो रही है। पहले 2020 में हुई थी, लॉकडाउन 2020-21 के करीब शायद हुई थी। हाँ, और अब इस साल हो रही है। तो अब जैसे कि अब आप कहाँ की अब और कथा होगी? जैसे अभी मैं मोदीनगर में कथा करने वाला हूँ और उससे पहले भी एक कथा और करके आया हूँ। तो अभी यहाँ ये कथा चल रही है। इस कथा में भी बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया है। और एक नए नीड फाउंडेशन जो है उसके आर्थिक सहयोग के लिए ये कथा थी। जो स्लम बस्ती के बच्चे हैं उनको निःशुल्क रूप से वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ की सूरी जो गोल्फ लैंड क्राफ्ट जो सोसाइटी है, इन्होंने तय किया कि बच्चों को हम छोटी राशि के रूप में इकट्ठा करके उनकी सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हनुमत कथा के माध्यम से वो सेवा के काम में लगे। इस नाते से कथा थी और सबने बहुत अच्छा मुझको भी प्रेम दिया है और उन बच्चों को भी प्रेम दिया है। अच्छा, मतलब आपकी अब अगली कथा मोदीनगर की तरफ होगी? अच्छा, वो भी 4 दिन, मतलब सारी 4 दिन? 5 दिन चलती है? 5 दिन ही करता हूँ ज़्यादातर तो, लेकिन कभी कभी कोई कथा 7 दिन की भी है, कुछ 9 दिन की भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 5 ही दिन की कथा रहती है। पंचमुखी हनुमान है और 5 मुखों से एक कथा हो गई। बढ़िया। अब जैसे कि आपके मतलब परिवार में कौन कौन है? मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई है तो अपने आगे के काम में वो लगे हैं और मैं इस क्षेत्र में लगा हूँ। और परिवार का सहयोग रहता तभी आदमी कुछ कर भी पाता है। तो इसलिए पत्नी मेरे इसका काम में बड़ा सहयोग करती है। उसके कारण से सारी चीज़ों में मुझे बाहर रहना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, फिर मेरी चीज़ों को भी मैनेज करना, तो वो सब वो करती है। इस कारण से घर में हम सब मिलकर के। तो आप कैसे मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड ऐसे कर नहीं पाते होंगे, या टाइम मिलता है? कोशिश तो करते ही होंगे। ये बात ठीक है। मैं कथा में रहता हूँ तो बाहर रहता हूँ, और जब कथा में नहीं रहता हूँ तब भी घर में रहते हुए भी घर वालों के बाहर ही रहता हूँ। क्योंकि कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाता है, कोई मेरे से काम के लिए आता है, कोई कथा की वार्ता करने आता है, तो उसके कारण से भी उसमें भी समय लगता है। लेकिन ये है कि सबको बड़ी संतुष्टि रहती है, हाँ है घर पर है भी, तो उस कारण से भी तो कहीं थोड़ा बहुत कोई काम होता है तो घर के भी काम में हाथ बढ़ जाता है। अच्छी बात है। अब जैसे पता चला कि आप श्रीलंका होके आए हैं, महाराज जी कब गए थे? मैं अभी गया था 6 तारीख को, 6 नवंबर को। हाँ, 6 नवंबर गया था, 12 नवंबर को मैं वापसी आया था। सही।
तो आपको वहाँ पे क्या परिचय मिले, क्या ऐसे हिंट्स मिले कि हनुमान जी हैं या थे? ऐसा कि भगवान है ये अनुभूति का विषय है। और श्रीलंका सरकार ने भी बड़ा प्रयत्न करके और बहुत सारे ऐसे स्थान ढूंढे हैं जो रामायण काल के वो कहे जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्थान है, जैसे एक गांव है उसका नाम है सीता एलिया। तो हाँ, माता सीता जी जहाँ रही थी तो इसके कारण से ही उसका नाम सीता एलिया है। और उस ज़िले का नाम नवारा एलिया है। तो जो अग्नि का प्रकाश जहाँ दिखाई दिया है वो सब चीज़ें हैं वो, तो उस प्रकार का वो क्षेत्र है वो। तो इस प्रकार से हनुमान जी के एक स्थान पर पद चिन्ह है वहाँ पर। ऐसे ही एक स्थान ऐसा है जिसको रावण का किला कहा जाता है। तो चारों तरफ से वो बिल्कुल एकदम खाई जैसा है, लेकिन तो थोड़ा चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है, बीच में कई कई गुफाएं हैं। तो इस प्रकार के कई स्थान हैं। ऐसे कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रावण ने तपस्या की है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान राम जब यहाँ आ रहे थे तो ऊपर से पुष्पक विमान से जाते समय तो वो उनका जो विमान है वो कंपन करने लगा। तो जब विमान कंपन करने लगा तो उन्होंने विमान को नीचे उतारा, तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर था। तो भगवान शिव का मंदिर था तो उन्होंने फिर वहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, और शिव की आराधना करने के बाद फिर वो दोबारा पुष्पक विमान पर बैठ करके वापस आए। तो इस प्रकार बहुत सारे स्थान हैं। एक स्थान बिल्कुल कोलंबो के बिल्कुल पास में, चूँकि मैं हनुमान जी कथा करता हूँ, मेरे लिए बड़ा रोचक स्थान था कि वो पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। पहले जब मेरा एक बार कभी जाना हुआ था तो उसी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में दक्षिण मुखी 108 शंखों से उनका अभिषेक हो रहा था। वो अभिषेक मैंने उस समय देखा था। और जो महाराज जी जो उस मंदिर में रहते हैं, बड़ा सिद्ध हनुमान जी के भक्त कहा जाता है, और उन भगवान जी की शक्तियाँ भी आती हैं। ऐसा हमारे यहाँ भी हनुमान जी की शक्तियों को मानते हैं, और वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को द्वारा माना जाता है। विभीषण के बारे में एक विशेष बात है, वहाँ आज भी बहुत बड़ी संख्या में विभीषण को राजा के रूप में माना जाता है कि विभीषण राजा है। और अभी भी मान्यता है, विभीषण का एक मंदिर भी है वहाँ। हाँ, तो क्योंकि भगवान राम ने अपना जो रावण को वध करने के बाद उन्हीं को विभीषण को वहाँ का राज सौंपा था। तो और विभीषण चिरंजीवी है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इसका मतलब आज भी लोगों को सफ़ेद घोड़े पे बैठ करके विभीषण दिखाई देता है। ऐसा, हाँ, ऐसी मान्यता है वहाँ। तो मतलब आप ऐसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन हनुमान जी का मतलब कुछ बताना चाहेंगे? हनुमान जी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। बस हनुमान जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दो छोटी बातें हैं, चाहे हम परिवार में और चाहे अध्यापक के द्वारा, क्योंकि माता पिता भी अध्यापक ही होते हैं। तो बच्चों के अंदर एक तो उनको कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। उनके अंदर जो एक सोई हुई शक्ति है उस अंतस चेतना को जगाने का काम करना चाहिए। तो अगर अंतस चेतना को जगाते हैं तो वो हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, अपने बल पर काम करना, तो अपने बल पर काम करना एक चीज़ है, लेकिन अगर किसी का मनोबल बढ़ा हुआ होता है तो असंभव से असंभव काम को भी कर सकता है। तो जामवंत ने हनुमान जी की इसी अंतस चेतना को जगाया, और उस अंतस चेतना को जगाने का परिणाम है कि सब ने कह दिया कि हम सागर पार नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं कर सकता हूँ। तो क्यों कर सकता हूँ? तो मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। तो उन्होंने कहा जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ए ही भांति चले हनुमान। मैं भगवान के बाण की तरह जा रहा हूँ, और भगवान का जो बाण है वो टारगेटेड होता है, वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करता है, लक्ष्य को भेज देता ही है। तो मैं जाऊँगा भी और सफल भी होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बाण हूँ। ये मान करके हनुमान जी गए। तो ऐसा अपने बच्चों को भी हम ये बताएं कि भगवान पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में जो श्रेष्ठ हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हनुमान जी ने वही किया। अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को, जो एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, भगवान राम ने अंगूठी उनके हाथ में दे दी कि तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अंगूठी लेकर सीता जी को देनी है। तो उसको अवेल करते हुए उन्होंने उसका उपयोग किया। उसका परिणाम ये है कि आज जब राम जी का गुणगान गाया जाता है तो हनुमान जी की उपेक्षा नहीं हो सकती, हनुमान जी का भी गुणगान गाया जाता है। तो इसलिए ये हनुमान जी से अगर हम प्रेरणा लेंगे, और ये जो आज की नई पीढ़ी है अगर ये हनुमान जी को अपना आइडियल मान ले, तो हनुमान जी अगर उनके आइडियल बन गए तो उनके जीवन की पवित्रता भी होगी। हनुमान जी की तरह वो सबको प्रेम भी करेंगे, और हनुमान जी की तरह वो अपने जीवन में अनुशासन को भी धारण करेंगे। तो ऐसा उनका भी जीवन बन जाएगा अगर वो हनुमान जी को अपना आइडियल मानते हैं तो। अच्छा, मतलब हनुमान जी की तरह कॉन्फिडेंस पूरा प्रॉपर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मतलब हनुमान का तो आपने कौन सी उम्र से, बचपन से शुरू करी थी ऐसे? नहीं, बचपन से देखो, धार्मिक परिवार तो है था ही मेरा। तो धार्मिक परिवार था तो इस कारण से धर्म के प्रति पूजा करना, ये करना, वो सब घर में परिवार में होता था।
लेकिन मैं जब छोटा था तो थोड़ा सा भगवान के प्रति मेरा मन में झुकाव था, लेकिन धीरे धीरे चूँकि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है और उसमें उतना ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी परिवार में रहने के कारण से फिर मैं जैसे जैसे उत्तरकाशी में जब भूकंप आया तो भूकंप के समय मेरे मन में एक भाव था कि मैं वहाँ पर जा कर के उस सेवा का काम करूँ, लेकिन अकेला हूँ घर में इसलिए जा नहीं पाता था। मैंने जब कुछ लोगों से बात कही तो संघ का मैं स्वयंसेवक था, तो इसलिए उन्होंने मुझे उत्तरकाशी प्रचारक के रूप में भेज दिया, तो मैं होल टाइमर के रूप में वहाँ पर गया। अब ये मेरे मन की बात थी, लेकिन अपने आप पूरी की तो भगवान ने की, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मेरे उन सब कामों में भगवान की योजना, भगवान की स्थिति उसमें कहीं ना कहीं थी, इसीलिए मैं उत्तरकाशी गया। तो वहाँ पर जो सेवा का काम देखा, वहाँ पर जो धर्म के सारे लोग तीर्थ करने के लिए आते हैं, सारा करते हैं, तो उससे एक बहुत निकट का लगाव मेरा बढ़ा। और दूसरा, मैंने उत्तराखंड के रहते हुए जो समाज की सारी परिस्थितियाँ देखी, उसको देख करके समाज के प्रति एक कोई मेरा भी कर्तव्य है वो करना चाहिए। इस नाते से मेरे अंदर वो आध्यात्मिकता, वो सेवा का भाव, वो भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से उत्पन्न हुआ था। इसके कारण से मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कथा भी कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि अब जैसे हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई में हम सब कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भगवान पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम कैसे भगवान में ध्यान लगाएं कुछ पढ़ाई के साथ साथ? जैसे अगर मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती, कभी वो ऐसे ही बैठे रहते हैं और मैं पढ़ भी रही हूँ, तो फिर ऐसा कुछ सेवा का नहीं, मैं देखो भगवान के हम कैसे सेवा करें, कितना काम करें, कितनी पूजा करें, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ये पूरा का पूरा संसार बनाया परमात्मा ने, भगवान नहीं बनाया। तो भगवान का काम क्या है? तो भगवान का हर काम सिस्टमेटिक है और हम अनसिस्टमेटिक है। अनसिस्टमेटिक से सिस्टमेटिक होना, यही भगवान की ओर जाना है। अर्थात अव्यवस्थित से व्यवस्थित होना। पूर्णिमा अपने समय पर होती है, ग्रहण अपने समय पर लगता है, अमावस्या अपने समय पर होती है, तो सारे ग्रह नक्षत्र देख अपने गतियाँ उनकी अब निर्धारित है। तो ये कौन चला रहा है, तो इसको कौन टाइम पर कर रहा है? तो ये इस पूरे हॉल यूनिवर्स को करने वाला एक कोई भी भगवान है। तो उसको उसके जब वो यूनिवर्स पूरा का पूरा भगवान ने बनाया है और मैं भी उस यूनिवर्स का पार्ट हूँ, तो यूनिवर्स का पार्ट होने के कारण से मुझे उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हम उस प्रकाश के पुंज से, भगवान सूर्य से कनेक्ट होते हैं। जैसे मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो बिजली में कनेक्शन लगा के चार्ज करते हैं, ऐसे ही मैं संसार में काम करते हुए कभी निराशा आएगी, कभी कुछ होगा, कभी दुख आएगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक हल्का भाव आएगा। तो उसको फिर मैं जब परमात्मा के साथ एक बार जोड़ता हूँ तो मुझे फिर अपने आप को रिचार्ज करता हूँ। और वो कैसे करना, ये अलग विषय हो सकता है। हम साकार रूप से भगवान के सामने बैठ कर करें, या थोड़ी देर अकेले में बैठ कर के सीधे उसके साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयत्न करें। वो साकार निराकार किसी भी भाव में पूजा है, लेकिन उस संसार के बनाने वाले के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना चाहिए। अब आप पढ़ाई की जैसे बात कर रही हैं कि पढ़ाई के साथ हम कैसे करें, तो पढ़ाई के साथ करते समय हम कुछ नहीं, कम से कम सूर्य को जल चढ़ा सकते सुबह, कितनी देर का काम है। हम घर से जब विद्यालय के लिए जाते हैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, भगवान जी मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रही हूँ और मैं 3 बजे तक आ जाऊँगी, इतना ही तो कह के जाना है। लेकिन आपको धीरे धीरे उस भगवान पर एक विश्वास होने लगेगा और आपको लगेगा कि वो भगवान मेरे साथ हैं। और जब कभी भी हमको लेट होगी तो जैसे घर पे मम्मी पापा से कहकर जाते हैं कि भाई मैं टाइम से आ जाऊँगा, नहीं आते तो वो चिंता करते हैं, ऐसे मुझको भी लगता है कि मेरे भगवान भी चिंता कर रहे होंगे कि मैं भी घर नहीं पहुँचा, तो मैं पहले अपने घर पहुँचने का प्रयत्न करूँगा। तो शिक्षा भी ज़रूरी है और उसके साथ पर जोड़ना भी ज़रूरी है, तो दोनों करते हैं। तो जैसे मैं हनुमान जी ने कहा ना, भगवान के साथ जुड़ा हूँ, मैं सफलता प्राप्त करूँगा, ये मैं जानता हूँ। तो इतना हम करते चलें। जीवन में पुरुषार्थ करना ये एक काम है और परमात्मा से जुड़ना दूसरा काम। फिर दूसरी बात कहता हूँ, ये नर रूप में हमको शरीर मिला है, तो नर बन पुरुषार्थ करें। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, इनसे खूब परिश्रम करना, और जो भी कुछ हमने परिश्रम करके कमाया है, इकट्ठा किया है, उसमें से इसी शरीर के अंदर भगवान की आत्मा बैठी है, वो परमात्मा की है। तो उस परमात्मा का ध्यान करके इन्हीं हाथों से फिर देने का काम करना, दान करना।
तो जब दूसरों को सुख को देने का काम करते हैं तो ये भगवान का काम है। तो इसी शरीर से हम नर बन के पुरुषार्थ करते हैं और नारायण बन करके हम परमार्थ करते हैं। यही नर की नारायण की ओर जाने की यात्रा है, जिसको हमें करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम विद्यार्थी जीवन में सीखते जाते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, नर से नारायण। अब जैसे कि आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, कि आप सबको, हम सबको क्या सीख देना चाहते हैं एक ही बात में, कि सबको, जैसे ये मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख रहे हैं, देखेंगे आगे, और हम लोग भी क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र मंडली के, आपके अपने निकट के मोहल्ले के लोग और आपके इस चैनल के माध्यम से भी जो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, और आप दोनों भाई बहन जिस तरीके से समाज को कुछ न कुछ दिशा देने के लिए अपने YouTube चैनल से कुछ न कुछ करते हैं, तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको बहुत अच्छी बुद्धि दे, आपको बहुत बल दे और आपको वो शक्ति दे कि आप समाज के अंदर अच्छी अच्छी बातों को आगे तक लेकर के जाएं। और जहाँ तक अपने सारे जो लोग जितने भी बैठे हैं उनके साथ में आप अच्छा व्यवहार करें, और इस चैनल के माध्यम से जितनी आप अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँगे, आज जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, ऐसे ही समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोग समाज में काम करते हैं। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, कोई प्रकृति के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, कोई पौधारोपण पर कर रहा होगा, तो वो सब करते रहना चाहिए। लेकिन कोई सृजन का काम अपनी ओर से होना चाहिए, अर्थात हम अपने हाथों से, हमने कभी कोई बीज धरती में डाल करके कोई पौधा उगाया है क्या? अर्थात जब वो हम धरती में कोई बीज डालते हैं, गमले में हमने एक पौधे का, फूल के पौधे का हमने बीज लगाया, वो जब थोड़ा थोड़ा अंकुरित होता तो अपना मन कितना अच्छा लगता है कि ये मैंने बोया था, ये निकला। तो वो जैसे मन का अच्छा लगता है, ऐसे ही हम जब समाज में अच्छे अच्छे काम करते हैं और उसके जब परिणाम आते हैं तब हमको बड़ा अच्छा लगता है, देखो ये मैंने किया था और मैं कर रहा था या मैं कर रही थी, तो ये हमारे लिए अच्छा है। इसको आप करते चलें और बहुत अच्छा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपना और अपने भाई के साथ मिलकर ये सारा समाज के बीच में अच्छे अच्छे कामों को अपने YouTube के चैनल के माध्यम से लोगों को देने का काम करते रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये हमारे बीच में थे, और ये वाला वीडियो आप सभी के साथ बहुत शेयर करिए, ये मैं आपको भी शेयर कर दूँगी वीडियो, ठीक है? चलिए, ओके।